हाय गाइस, मैं हूँ अन्वेषा। तो मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था लाइव सेशन पे कि अगर आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, क्योंकि ये एक फील्ड है जहाँ पर मैं खुद अपने आप पे काम करने लगी हूँ बहुत रिसेंटली। हम सब इतने बिजी है अपने लाइफ में, इतनी फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल है, रैट रेस एक कंपटीशन में लगे हैं, पता नहीं किसके साथ बस लगे हुए हैं, अपने आप से खुश नहीं है, अपने आप पर हमेशा सेल्फ डाउट पर लगे रहते हैं। एंड वी आर ऑलवेज डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस थिंग। वी आर ऑलवेज ओवर थिंकिंग, वी आर ऑलवेज थिंकिंग, वी आर नेवर हैप्पी। सो मैंने सोचा कि क्या बेसिक हैबिट्स है जो हम अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि हम थोड़ा बहुत अपने मेंटल फिटनेस, अपने मेंटल पीस की तरफ भी ध्यान दे सकें। तो मैं आपके साथ कुछ हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जो मैं खुद रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है। डेली प्लीज़ डू दिस हैबिट्स एंड सी द चेंजेस दैट इज़ रियली गोइंग टू ब्रिंग इन योर लाइफ इन लॉन्ग टर्म। प्लीज़ शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको ऐसी वीडियोज़ की ज़रूरत है। मेंटल फिटनेस, डिप्रेशन, ये सब टॉपिक के बारे में लोग बात ही नहीं करते। ऐसे मेंटली अनस्टेबल, मेंटली नॉट फिट, विच मीन्स दैट वी आर कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग, वी आर हैविंग सच नेगेटिव थॉट्स अबाउट आवर सेल्फ और अबाउट एवरीथिंग इन आवर लाइफ। वी जस्ट कैनॉट कट दैट नेगेटिव वाइब आउट। कुछ बेसिक हैबिट्स अगर हम प्रैक्टिस करेंगे डेली तो उस नेगेटिविटी को कट करके हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं थोड़ा बहुत। एंड लेट अस बिगिन। We are always multitasking, so multitasking sometimes can be good but not all the time. We are just humans. हमारे ब्रेन के ऊपर कितना प्रेशर दोगे? टीवी देखने बैठते हैं तो टीवी का चला के फिर हम लैपटॉप पे काम करते हैं, लैपटॉप करते हैं तो फिर कभी कभी हम अपना फ़ोन चेक करने लगते हैं, फिर कभी कभी बात करने लग जाते हैं। मतलब साइमल्टेनियसली टीवी भी चल रहा है, लैपटॉप भी चल रहा है, फ़ोन भी चल रहा है, आगे किसी से बात भी कर रहे हो। लाइक किसी चीज़ पे फोकस नहीं है, यू नॉट फोकसिंग ऑन वन थिंग। देन या तो फिर आपका काम थोड़ा छूट जाएगा या फिर इनकम्प्लीट होगा, फिर आधा अधूरा काम करोगे, फिर ब्रेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप समझ रहे हो? ऐसे सिचुएशन को आप तभी हैंडल कर सकते हो जब आप एक चीज़ पे एक टाइम फोकस करो। अगर आप लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हो तो आप उसी चीज़ पे फोकस करो। टीवी देख रहे हो, उस टाइम सिर्फ टीवी देखो ना, या फिर टीवी मत देखो, उसको बंद कर दो। फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर टास्क एट अ टाइम, दैट रियली हेल्प्स विद मेंटल पीस। प्रैक्टिस मेडिटेशन। आप अपने रूम पे, अपने कमरे में किसी भी कोने पे जो आपको पसंद है, जो थोड़ी सेक्लूडेड है, लोग भीड़ से थोड़ी अलग है, कोई भी रूम हो, आपका बेडरूम हो, प्रेयर रूम हो, आपका किचन भी हो सकता है, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, एनी रूम, फाइंड दैट प्लेस, गो एंड मेडिटेट देयर, ओके, फॉर 5 minutes. आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई डू इट. आई हैव स्टार्टेड इट वेरी रिसेंटली. You go and sit there in a very comfortable position, whatever is your comfort. Generally it's back straight and legs folded. I take 5 long breaths and then I meditate. Now I try to focus in between my eyebrows here. This is my focus point. Or I imagine a universe, picture of a universe. जितना भी distraction आए ना, हजारों, मिलियन, सैकड़ों, लाखों distraction आएंगे, ओके? उस टाइम आप देखना जितने भी डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, आपको फोकस करना है बस बैक टू दैट पिक्चर और दिस पॉइंट हियर। सोचो कि इसके अंदर आपके यूनिवर्स चल रही है, जस्ट फोकस देयर। इससे ब्रेन का जो एक्सरसाइज होगा ना, आई रियली कैन नॉट टेल यू, इट्स लाइक द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन। मेडिटेशन इज़ वेरी टफ बिकॉज वी आर सो डिस्ट्रैक्टेड टू मेडिटेट प्रॉपरली एंड कॉन्सेंट्रेशन इशूज़ हमारी इतनी है ना, वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, वी कैन नॉट फोकस। इसी वजह से मेडिटेशन विल हेल्प यू. But to meditate even for 5 minutes properly, you need at least 2 weeks. Yeah, I know this because I'm doing it. So at least 2 weeks of practice you need to even sit and properly think of meditating for 5 minutes. Not complete meditation for 5 minutes, but even think of meditation for 5 minutes. But if you can achieve this, it's nothing better than that. So you'll at least need a month to properly meditate for 5 minutes. And once you can achieve that and you find the true peace, you can very gradually go ahead with as much as you want. People get amazing answers with meditation. लोगों को इतनी पावर्स मिल जाती है, इंट्यूटिव पावर्स, कि उनको अपने लाइफ गोल्स के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में आंसर्स मिल जाते हैं मेडिटेशन के थ्रू. Now exercise produces so much happy hormones in your body. No matter what you do, run, dance, jog, yoga, gym, whatever you do, that 1 hour please dedicate to yoga, dedicate to workout. Keep away from the phone and everything else. Just keep away from people, don't talk around, just focus on the workout for that 1 hour that you're doing. Give the time and dedication to your workout and see how good your body feels. Now along with that, there are also 9 types of brain exercises that you can do. There are Japanese
scientists have actually discovered. अब brain के push-up लगा रहे हो, literally ऐसा कुछ समझो. So I'll have the link in the description box if you guys want to check it out. I would really urge you to go ahead and give a look at it at least once. Writing your thoughts down. Now I have to give credit to this Instagrammer called Natasha Noel who has inspired me to start this. इस ज़माने में ना लिखने की आदत ही छूट गई हम सबकी. अब देखना हर काम हम लैपटॉप में करते हैं, हम टाइप करते रहते हैं. हमें लिखने की आदत छूट गई है. एक पर्सनल डायरी रखा करो और उस पर अपने थॉट्स या टास्क ऑफ द डे, कोई गोल है, आपकी मूड कैसी है, क्या किया आपने पूरा दिन, आपको क्या फील हुआ, जस्ट जॉट इट डाउन. यू राइट योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, योर ड्रीम्स, योर गोल्स, योर एस्पिरेशंस डाउन ना, वो डबल हो जाती है चांस. अगर सैडनेस है तो कट हो जाएगी, हैप्पीनेस हो तो दुगनी हो जाएगी. This is how the universe works and you have to believe in it. You are very sad, okay? Write it. But if you write down now your sadness, it has some magical power. So now you actually know that what you are thinking is there on the pen and paper, and now you can validate it. If it's valid, if it's not valid, the emotions or aspirations, you got to work toward it. You need to try journaling, writing down, okay? It's amazing. It's very therapeutic and it will really help you. These are some of the basic life-changing habits and tips, and I swear these tips will change your life. Just incorporate them in your life, and if overall fitness health ke liye, these tips will be bang on. So yeah, I'll see you guys in my next video. Take care of yourself. Bye bye.